तस्वीरें दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से, जहां पर यह लॉन्चिंग की जा रही है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, थोड़ी ही देर में लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। देखिए जिस तरीके से ये एक बड़ी सफलता और बड़ी पहचान भारत को मिलने जा रही है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1। 3, 2, 1, 0 And we have liftoff of श्रीहरिकोटा से, Vikram-1 जहां पर विक्रम-1 लॉन्च कर दिया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग हुई है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया गया है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Sriyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we are coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक मैक्स 4-1 क्षेत्र पार कर लिया है और दल +1 मिनट। शॉट टू मेन ऑटो। दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम-1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right, we are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. तो ये यहाँ पर बड़ी लॉन्चिंग यहाँ देखने को मिली है। श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 लॉन्च कर दिया गया है, सफलतापूर्वक ये लॉन्चिंग की गई है और जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने, प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का। This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached. तो ये बड़ी सफलता भारत की मानी जा रही है, जिस तरीके से विक्रम-1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई है और अपना फर्स्ट स्टेज ये क्लियर कर चुका है। लोगों के चेहरे पर भी उस खुशी को देखा जा सकता है, जिस तरीके से वहां पर लोग मौजूद हैं और विक्रम-1 अपने हर एक पड़ाव को सफलतापूर्वक यहां पार करते नजर आ रहा है। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन का नाम दिया गया है, जिसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कला से जुड़े भी कई पॉलेट्स लेकर अंतरिक्ष में गया है। तो देखिए एक एक पड़ाव को विक्रम-1 सफलतापूर्वक पूरा करते नजर आ रहा है और ये भारत के लिए बड़ा दिन है, गौरवशाली दिन है। जिस तरीके से विक्रम-1 की ये सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई है श्रीहरिकोटा से, जो तस्वीरें सामने आई हैं, चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 मिनट की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है। And as you can see on your screens,
एक एक पड़ाव को विक्रम-1 सफलतापूर्वक पार करते नजर आ रहा है और लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से जो मेहनत की गई थी वो अब सफल होती नजर आ रही है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। 450 किलोमीटर की कक्षा में पेलोड अब नॉर्मल है या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. Plus 5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons and we've had burnout. दो स्टेज विक्रम-1 द्वारा पार कर लिए गए हैं सफलतापूर्वक। अब स्टेज 3 की तरफ विक्रम-1 बढ़ते नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोगों के चेहरे पर ये खुशी है वो बता रही है कि किस तरीके से जो पूरी तैयारी की गई है, जिस तरीके से विक्रम-1 को बनाया गया है, उसकी लॉन्चिंग को लेकर लोगों के मन में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है श्रीहरिकोटा से। आपको बता दें कि कंपनी ने 2022 में विक्रम-S सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया था, जिसके बाद अब विक्रम-1 की ये लॉन्चिंग की गई है सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन का नाम दिया गया है और इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कला से जुड़े कई पेलोड्स लेकर अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुआ है। सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न है और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है। एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। As we can see on our screens right now, it's really तो देखिए अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है विक्रम-1। 3 स्टेजेस सफलतापूर्वक पार कर ली गई हैं विक्रम-1 द्वारा। और देखिए हम आपको बताते हैं कि विक्रम-1 की विशेषताएं क्या हैं। तो विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल को पहली बार स्काई रूट एरोस्पेस ने नवंबर 2025 में दिखाया था। विक्रम-1 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं विक्रम-1 की जो अंतिम पेलोड क्षमता है वो 500 किलोग्राम है, लेकिन फिलहाल हम 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ ही इसे लॉन्च कर चुके हैं। 350 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में और 260 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाया जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इस रॉकेट का वजन 40 टन है और ये 20 मीटर यानी लगभग 7 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। इसकी क्षमता 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट ले जाने की है। स्काई रूट ने बताया है कि इस लॉन्च व्हीकल का डायमीटर 1.7 मीटर है और इसकी थ्रस्ट क्षमता 1200 किलो न्यूटन है। इसका 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन पारंपरिक इंजन से 50 वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टाइटाऑक्साइड पे आधारित है। 9 minutes. उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग, उन रामन मिनी 50 न्यूटन वो भी
मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हमारे पास छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है। The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will स्टेज 4 को भी विक्रम-1 ने सफलता पूर्वक देखिए पूरा कर लिया है। धीरे धीरे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है और जिस तरीके से लोगों में खुशी दिख रही है, जिस तरीके से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, बेहद प्राउड फील करते नजर आ रहे हैं और लगातार एक एक स्टेज को है कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड प्रक्षेपक पर्दों पर हम देख सकते हैं कि पेलोड्स या जो उपग्रह हैं उनका एक चित्र, यहां पे सारे उपग्रह अपने स्थान पर स्थित हैं। That's right, Akhil. We've also had seamless transition from the S4 Port Blair performance normal. to the Bogor station, and now we are receiving strong telemetry from the Bogor as well as the Yatharga stations in Indonesia and Australia Plus 11 respectively. The current altitude of the vehicle is 426 kilometers. Our target is near 450. We're traveling at 6.5 kilometers per second. And like we said earlier, OAM is... तो भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने आज बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी का विक्रम-1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और इसकी लॉन्चिंग की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यह भारत के निजी क्षेत्र की पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग में से एक है जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन माना जा रहा है। लोगों के चेहरे पर ये जो उत्साह आप देख रहे हैं, ये उसी सफलता की कहानी को बयां कर रहा है। रॉकेट ने अपने निर्धारित समय पर सभी चरणों को पूरा कर लिया है। उपग्रह को सही ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है और लगातार इसरो के वैज्ञानिकों ने लॉन्च की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर किया है। आपको बता दें कि इस मिशन का नाम मिशन आगमन रखा गया है। तो लगातार रॉकेट ने निर्धारित समय पर सभी चरणों को पूरा कर लिया है और लगातार जिस तरीके से साइंटिस्ट इस पूरी लॉन्चिंग की प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज पर निगरानी रखते नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी हरकतों पर भी उनकी नजर बनी हुई है। ये लॉन्च सिर्फ स्काई रूट के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के पूरे प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए भी बड़ा मौका है। जिस तरीके से विक्रम-1 की आज सफल लॉन्चिंग हुई है, बड़ी उपलब्धि आज हासिल की है, उसको लेकर अब भारत एक और कदम ऊपर आ चुका है स्पेस में और जिस तरीके से यह बड़ी सफलता हासिल की गई है, लोगों के चेहरे ये खुलकर बता रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में कई बड़े बदलाव किए थे, जिसके बाद निजी कंपनियों को भी रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस पर काम करने की अनुमति मिली थी और उसी के बाद ये बड़ी सफलता स्काई रूट इससे पहले 2022 में विक्रम एस नाम का सर्व ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर चुकी है, लेकिन उस मिशन में सैटेलाइट को ऑर्बिट में नहीं भेजा गया था और अब विक्रम-1 को ऑर्बिट में भेजा गया है। सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है और सफलतापूर्वक उसने सभी अपने चरण पूरे कर लिए हैं। श्रीहरिकोटा से यह सफल लॉन्चिंग हुई है विक्रम-1 की। आपको बता दें कि विक्रम-1 कई ग्राहकों के छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी से करीब 450 किलोमीटर ऊंची लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा।
ये 3 डेवलपमेंट मिशनों में पहला मिशन होगा, जिसके बाद रॉकेट को नियमित कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बताते हैं कि विक्रम-1 रॉकेट क्या है, क्या इसके मायने और किस तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो विक्रम-1 4 चरणों वाला एक रॉकेट है। इसमें पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, वहीं चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल इंजन लगाया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसको दोबारा चालू किया जा सकता है। इससे सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में ज्यादा सही जगह पर पहुंचाने में मदद मिलती है और ये रॉकेट खास तौर पर छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया है। ही परफॉर्मेंस सामान्य है और अभी यान 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है, जो कि उसका निर्धारित कक्षा है और कोस्ट फेज प्रारंभ है। जी हाँ, एंड इट्स ट्रैवलिंग एट 7.3 किलोमीटर्स पर सेकंड। निर्धारित कक्षा तक पहुंच चुका है विक्रम-1। सभी चरण उसने पूरे कर लिए हैं और जहां उसको पहुंचना था, जो उसका स्पेस में जगह है, वहां पहुंच चुका है और हर चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और कई बड़ी तैयारियां भी साइंटिस्ट द्वारा यहां पर की गई हैं, वैज्ञानिकों द्वारा यहां की गई हैं। जिस तरीके से विक्रम-1 को तैयार किया गया है, हर पहलू का ध्यान रखा गया है कि कहीं कोई रुकावट या परेशानी ना हो। 4 चरणों वाले of the Solaris satellite and the Scope satellite, both satellites have been deployed successfully and we have reached space on our first attempt successfully. इतिहास में पहली बार एक यान ने अपने प्रथम परीक्षण उड़ान में ही उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। And now comes something very, very interesting. You can see on your screen from on board the cosmic bloom and the micro art, and we have sun rising behind it. देखिए, तो ये बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है कि पहले ही लॉन्चिंग में सभी उपग्रहों को उनकी जगह पर स्थापित कर चुका है विक्रम-1 और ये बड़ी सफल सूर्य के किरण ने ये प्रकाशित कर दिया है। Skyroot has actually completely redefined. तो ये बड़ी सफलता भारत ने अपने नाम दर्ज की है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 पहली ही लॉन्चिंग में सफलतापूर्वक सभी उपग्रहों को उनकी जगह पर स्थापित कर चुका है और ये तस्वीरें आपको सीधे दिखाई जा रही है। जो भी लाइव तस्वीरें आ रही है वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, किस तरीके से लॉन्चिंग प्रक्रिया हुई, किस तरीके से विक्रम-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सभी चरण उसने सफलतापूर्वक पार किए हैं और अब जो लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, प्रथम मिशन आगमन ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर दिया है। Hello space, we have arrived. Thank you for joining us. नाम दर्ज हो चुका है और जिस तरीके से ये बड़ी सफलता भारत को मिली है, गौरवान्वित हो रहा है आज हर वो भारतीय जो इस रॉकेट लॉन्चिंग को देख रहा था और जिस तरीके से पहले ही लॉन्चिंग में सफलतापूर्वक सभी उपग्रहों को अपने अपनी जगह स्थापित किया गया है विक्रम-1 द्वारा। ये बेहद बड़ी खुशखबरी और बेहद सराहनीय। श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 लॉन्च हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है लॉन्च। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है इसको डिजाइन और उसी के चलते आज जो बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्चिंग पर दी है बधाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। जिस तरीके से विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग हुई है, सभी स्टेजों को पार करते हुए विक्रम-1 अंतरिक्ष में पहुंचा है और सभी उपग्रहों को उनकी जगह स्थापित कर दिया। ये एक बड़ा दिन, बड़ी सफलता भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लॉन्चिंग की बधाई दी है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबर का सिलसिला लगातार